जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पैसा कहां लगाएंगे तो सुरक्षित रहेगा। सहारा इंडिया की स्थिति तो आपको मालूम ही है। बहुत सारे लोग सहारा इंडिया में अभी से नहीं 2012 से अभी तक की बात बोल रहा हूं। सहारा इंडिया का 2012 से लेकर अभी तक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सेबी और सहारा का। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिसमें लेबर क्लास लोग है, मजदूर है, छोटे दुकानदार है या फिर मिडिल क्लास लोग है। ऐसे लोगों का ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में। और पेमेंट का अभी तक कोई स्थिति मालूम नहीं है कि पेमेंट कब होगा, नहीं होगा। मैच्योरिटी के लिए जमा करता, अप्लाई करता है, तभी यह कहकर टरका दिया जाता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया है, जब फैसला आएगा तब पेमेंट होगा। लेकिन फैसला का कोई भी निश्चित तारीख नहीं है। कब फैसला आएगा, नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा या 10 साल बाद आएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। मैच्योरिटी का जो समय है, पैसा मिलने का समय, किसी का 4 साल पहले, किसी का 5 साल पहले, किसी का 2 साल पहले पूरा हो चुका है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। लोग बहुत ही परेशान है। तो उस टॉपिक पर बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ कि क्या आपको करना है, क्या स्थिति है सहारा का, और पैसा कब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस पर कई वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सारे वीडियो का लिंक, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीट फंड कंपनी थी, जैसे आपको कोलकाता बायर लिमिटेड, शारदा, PACL, ग्रीन टच लिमिटेड, इसके अलावा ग्रीन रे इंटरनेशनल लिमिटेड, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां थी चीट फंड की, जिसमें लोगों ने पैसा लगाया। वो कंपनी भी सब डूब गई या दिवालिया हो गई या पैसे लेकर भाग गई। जिसमें 2-4 बड़ी कंपनी का नाम लूँ आपको तो समृद्ध जीवन, रोज वैली, PACL, इस तरह की बहुत सारी चीट फंड कंपनी थी जो गरीबों को, लेबर क्लास लोगों को, मिडिल क्लास फैमिली वाले जो पैसा उसमें रख रहे थे, बचत कर रहे थे, कोई घर बनाने के लिए, कोई बच्चे के पढ़ाई के लिए, कोई अपना सपना पूरा करने के लिए, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए, इस तरह के पैसा रखे हुए थे। लेकिन सारा पैसा लोगों का डूब गया, न मैच्योरिटी हुआ। सभी लोग हाथ झाड़ ले रहे हैं कि सेबी का हमारा मामला चल रहा है, जब क्लियर होगा तब पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी केस क्लियर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन करेगा उसी हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा सुरक्षित नहीं है। पैसा सुरक्षित है कहाँ? लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि पैसा सुरक्षित है कहाँ। अब हम लोग कहाँ पैसा सेविंग करें, कहाँ पैसा जमा करें, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, रखते हैं, तो उस पर तो इंटरेस्ट उस हिसाब से होता नहीं है, उस पर रखने का कोई फायदा नहीं है। जरूरत के हिसाब से लोग पैसा रखते हैं। लेकिन जिसके पास अधिक पैसा है, कहीं ऐसे जगह पे लगाना चाहते हैं जहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हो, अच्छा खासा ब्याज मिले, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, पूरे वीडियो में बने रहेंगे। बहुत कम समय में सारी बात बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आपके जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अभी अगर पैसा कहीं रखना चाहते हैं आप, तो ना किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में रखिए, ना कोई चीट फंड कंपनी में रखिए। अभी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गया हुआ है जहां पे आप पैसा रखेंगे तो आपका सुरक्षित भी रहेगा। ऑनलाइन आप हमेशा उसको देख भी सकते हैं कि मेरे पैसे की क्या स्थिति है, कितना बढ़ रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ भी देख भी सकते हैं। कम से कम पैसों से आप मंथली या क्वार्टरली स्टार्ट भी कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा इंटरेस्ट उसमें मिलेगा आपको। अभी सबसे बेहतर विकल्प है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जहां पे आप पैसे अगर लगाएंगे तो उसमें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होने की पूरी संभावना है। उसमें बहुत तेजी से पैसा का ग्रोथ होता है, नीचे भी गिरता है। लेकिन इसमें अगर आप कोई प्लान लेते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म का प्लान लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं कि बहुत लंबे समय के लिए। अब प्रश्न उठता है कि इसमें पैसा कितना लगाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं तो FD की तरह आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी आपके पास पैसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक मुश्त रख सकते हैं। लेकिन वहां पर भी रिस्क है। लेकिन मैं उसके बारे में आपको राय नहीं दूंगा कि उसमें आप पैसा रखें। आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास से हैं और आपकी कम इनकम है या फिर एवरेज इनकम है, तो मैं राय नहीं दूंगा कि म्यूचुअल फंड में सीधा पैसा डाल दे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे डाल दे। मैं आपको राय दूंगा कि म्यूचुअल फंड ही होता है जिसमें SIP होता है। SIP जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, SIP अगर आप लेते हैं तो SIP में क्या है कि 500 रुपये से लेकर 500 रुपया हो गया, 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, 5,000 हो गया, जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप बढ़ते जा सकते हैं। तो 500 रुपये से मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपये से या 1,000 रुपये से मंथली। ये RD की तरह ही मंथली आपके अकाउंट से 500 रुपया का हो, 1,000 का हो, 2,000 का हो, जितना का आप लेंगे SIP उतना हर महीने आपको कटता चला जाएगा। अब आप पूछेंगे इसमें पैसा कैसे सुरक्षित है, तो आपको बता दूं इसमें पैसा इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इसमें जो पैसा आप लगाते हैं तो ये क्या है, SIP आप लेते हैं, किसी भी बैंक का भी आप ले सकते हैं। किसी बैंक में जाकर आप ICICI बैंक में चले जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाए, HDFC में चले जाए। आप डायरेक्ट बैंक में भी जाके उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे SIP लेना है, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से लिंक कराकर आपको SIP एक दे देंगे, जो आपके अकाउंट से 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, जितना का आप महीना का वहाँ लेंगे उस हिसाब से
आपके अकाउंट से कटता जाएगा। और होता क्या है कि उस पैसा को कहाँ लगाया जाता है, तो आपको बता दूं कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं एक मुश्त, तो वो है कि कहीं किसी न किसी मार्केट में लगा दिया जाता है, किसी कंपनी में लगा दिया जाता है, किसी इंडस्ट्री में लगा दिया जाता है, और उस कंपनी के हिसाब से आपका पैसा ऊपर नीचे होता है। अगर वो घाटे में गई तो आप भी घाटे में जाएंगे, अगर वो फायदे में गई तो आप भी फायदे में जाएंगे। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, मंथली या क्वार्टरली आपको जमा करना है, जैसे या तो महीना में जमा कर सकते हैं या हर 3-3 महीना पे एक बार आप कटवा सकते हैं पैसा। तो इसमें होता क्या है कि एसआईपी में जो पैसा आप लगाते हैं तो वो किसी एक कंपनी में नहीं लगाया जाता है, किसी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। आपसे 1000 रुपया जो लिया जाता है या 2000 लिया जाता है या 5000 लिया जाता है महीने का, जितना भी आप देते हैं, उस पैसे को डिवाइड करके 8, 10, 12, 15 कंपनियों में लगाया जाता है। जैसे कि आपने 1000 रुपया का महीना अगर एसआईपी में जमा कर रहे हैं तो 1000 रुपया का 10 जगह लगाया जाएगा, 1000 रुपया करके। इस तरह 10 जगह लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी अगर नुकसान में जा रही है, कोई फायदे में जा रही है, कोई एवरेज जा रही है, कोई बहुत ज्यादा फायदे में जा रही है, तो इस तरह अगर बैलेंस किया जाए तो आपका पैसा कभी भी नुकसान में नहीं रहता है, घाटे में नहीं रहता है, वो हमेशा फायदे में ही रहता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए रखें। आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए रखते हैं तो उसमें होगा क्या कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका पैसा कितना ग्रोथ करेगा। बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर कंपनियां होगी जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर ही जाती है और अच्छा उसका मुनाफा हो जाता है, और इस हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। ऐसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसे मैं विस्तार से समझाऊं तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। यह है, आपको बता दूं कि जैसे कि आपने 1000 रुपये का महीना जमा किया, ठीक है, 1000 रुपये का महीना एसआईपी में जमा कर रहा है, आपका साल का 12,000 रुपया हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट लेकर इस साल का जो आपका बढ़ा वो 15,000 रुपया हो रहा है, तो ये 15,000 का अलग इंटरेस्ट चलेगा, और वहां से फिर 13वां महीना, 14वां महीना, 15वां महीना आपका पैसा कटता जाएगा। फिर दूसरे साल में इसी प्रकार से होगा, तीसरे साल में इसी प्रकार से होगा। मतलब जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, जो पैसा आपका मार्केट में लग रहा है, उस पर सालाना चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको मिलेगा, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस तरह होता क्या है कि पैसा आपका बहुत ग्रोथ करता है। और अगर आप एसआईपी कराने जाते हैं तो आपको वहां पर ये कुछ नहीं देखना है कि शेयर बाजार अभी गिरा हुआ है या ऊपर जा रहा है या बैलेंस में है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप जो पैसा लगाते हो किसी एक कंपनी में नहीं जाता है, किसी 2 कंपनी में नहीं जाता है, वो 10 कंपनी में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसमें से कुछ, किसी का शेयर ऊपर भी जा रहा है, किसी का शेयर नीचे भी जा रहा है, कोई बैलेंस में भी चल रहा है, कोई एवरेज में चल रहा है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है। वहां आपका पैसा ज्यादा नुकसान में नहीं जाता है, तो आपका पैसा 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक भी जा सकता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए करते हैं तो 5 गुना से 10 गुना, 15 गुना भी जा सकता है। जो एसआईपी है खुद भी आप ले सकते हैं, और उसका क्या होता है, ऐप आता है, और इस ऐप के द्वारा खुद भी मैनेज कर सकते हैं। और इसमें क्या है फायदा बता रहा हूं। इसमें है कि कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब कि एसआईपी 1000 रुपया का महीना चला रहे हैं, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ले लिए टर्म, अब ठीक है। लेकिन आपको जरूरत आ गई 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 6 महीना में, तो आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट होगा उसमें इंक्लूड करके आपको विड्रॉल हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल सुरक्षित हो, ऐसा हो कि मुझे पता चले कि मैं इतना पैसा रख रहा हूं, एक मुश्त मुझे इतना मिलेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लान बता रहा हूं। इसके लिए भी सबसे अच्छा प्लान बता रहा हूं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, आपको पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना है। आप एफडी भी करना चाह रहे हैं तो सब जगह से अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, बैंक की तरह रिस्क नहीं है कि बैंक में अगर बैंक दिवालिया भी हो जाता है, डूब भी जाता है, तो वहां बहुत बड़ा रिस्क है। आप वहां करोड़ों रुपया रख रखे हैं, 10 लाख रुपया रख रखे हैं, 50 लाख रुपया रख रखे हैं, लेकिन बैंक अगर दिवालिया हो जाती है तो आपका गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपया का रहता है। इस चीज को जान लीजिए, बैंक की बात बोल रहा हूं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आप पैसा रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में एफडी भी करते हैं, तो सरकार की सीधा डायरेक्ट संस्था है, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, तो वहां किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत नहीं है और किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। उसमें ना कभी पैसा आपको गबन होने का डर है, ना कभी डूबने का डर है। तो जो लोग बिल्कुल सुरक्षित चाहते हैं, कहीं एफडी करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, और चाहते हैं सुरक्षित में 5 साल में मुझे इतना मिले, 10 साल में इतना मिले, 15 साल में इतना मिले, अगर गारंटी चाहते हैं, तो इस तरह के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस में सीधा जाइए, बेधड़क बिना सोचे समझे आप एफडी कर सकते हैं। वह 100% पैसा सुरक्षित है, कोई रिस्क नहीं है किसी प्रकार का, नहीं किसी प्रकार का डर है। और वहां इंटरेस्ट रेट भी अन्य बैंकों की तुलना में, जितने भी बैंक है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उसके तुलना में पोस्ट ऑफिस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देता है, और डायरेक्ट सरकार की भी संस्था है। तो आप कभी पोस्ट ऑफिस में एफडी करने जाए, फिक्स डिपॉजिट करने जाए, तो वहां करें क्या कि एक पहले सेविंग अकाउंट आप खुलवा लें, जिसे बचत खाता कहते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा लें और उससे लिंक करा के एफडी कर लें। इससे होगा क्या कि जब आपका पैसा पूरा होगा, मैच्योरिटी का टाइम होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना दिनों के लिए आप कर रखे हैं, तो वो पैसा सीधे आप जब मैच्योरिटी करेंगे तो डायरेक्ट आपके सेविंग अकाउंट
अकाउंट में आ जाएगा, वहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा सेविंग अकाउंट में भी आप कुछ पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। या फिर आपने 5 साल के लिए एफडी कर रखा है, बीच में ही आपको पैसे की जरूरत आ गई एफडी तोड़ने की, तो आप एफडी तोड़ेंगे तो पैसा सेविंग अकाउंट पर आ जाएगा, वहां से आप निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट भी आप खोल सकते हैं। इसके अलावा बता रहा हूं कि आपको पोस्ट ऑफिस का आरडी भी होता है, जिसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, जो मंथली चलता है, जैसे सहारा की तरह। सहारा में आपने खाता खोला और अभी तक भुगत रहा है, 2012 से लेकर अभी 2022 तक लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, इतना परेशानी में जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में खाता खोला था, जिन्होंने आरडी पोस्ट ऑफिस में किया था, महीना 500 का महीना, 1000 का महीना, 2000 का महीना, 5000 का महीना, उसमें कम से कम 5 साल का खाता होता है। तो 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए भी आप खोल सकते हैं। और जब 5 साल के लिए आप खाता खोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, तो 500 महीना हो, 1000 रुपया महीना हो, जितना का आप खुलवाएंगे उस हिसाब से आप जमा कर सकते हैं, आपका जमा होता रहेगा। और 5 साल होने पर अच्छा खासा मैच्योरिटी आपको मिलेगा, वहां से अच्छा खासा एक मुश्त रिटर्न मिलता है, जो आपको पहले ही समझा दिया जाता है कि इतना आपका जमा होगा और इतना आपको मिलेगा। इसके अलावा आप सेविंग अकाउंट जो बैंक में आप खोलते हैं बचत खाता, वो भी जाके खोल सकते हैं, जिसका पासबुक, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, अब सब कुछ मिल रहा है, चेक वेक सब मिलेगा आपको। तो आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, थोड़ा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना चाहिए। वहां किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत पैसा रख रखा है उसमें। जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में पैसा रखा, चाहे सहारा था नहीं था, सहारा का क्या स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले या 2 साल पहले जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में एफडी किया, आरडी किया या फिर सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि इससे बेहतर एक्सपीरियंस, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस, इससे अच्छा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं मिलेगा, किसी बैंक के ग्राहक के पास नहीं मिलेगा, किसी बैंक के आपको कस्टमर के पास नहीं मिलेगा, जितना अच्छा एक्सपीरियंस आपको पोस्ट ऑफिस के कस्टमर से मिलेगा। अब देखा जाए तो पूरी तरह से बैंकिंग कर दिया गया है, पूरी तरह से बैंक बना दिया गया है। अब रही इंश्योरेंस की बात, बहुत लोग इंश्योरेंस कराने के लिए पूछे हमसे कि इंश्योरेंस कहाँ कराए, कौन सी कंपनी सुरक्षित है, क्योंकि अभी 22 से 24 कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रही है, जैसे बिरला सन लाइफ हो गया, रिलायंस इंश्योरेंस हो गया, बजाज इंश्योरेंस हो गया, इस तरह की बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, कितने का नाम लो। इसके अलावा सरकार के अंडर में जो सरकारी संस्था है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे LIC कहते हैं, तो आपको बता दूं कि सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर, मैं अगर आपको बताऊं, मैं अगर विकल्प चुनूं तो मैं बताऊंगा LIC को, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। यह सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा है, इंश्योरेंस के सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। सीधा सीधा कहूं तो जितने भी 23-24 इंश्योरेंस कंपनी है प्राइवेट, उन सभी का अगर मिला दूं, सबकी पूंजी मिला दूं, सबका एसेट्स मिला दूं, तो अकेला LIC उसका बराबरी कर लेगा। इतना पूंजी है LIC के पास। तो LIC में इंश्योरेंस करा सकते हैं, यहाँ पे बहुत बेहतर विकल्प है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट जो कंपनियां वो खराब है या फिर खराब काम कर रही है, उसका टर्म कंडीशन अलग है, थोड़ा पेचीदा है, सब IRDA के अंदर में ही काम कर रहा है। लेकिन LIC जो है वो काफी सिक्योर है, काफी आसान है, इसे समझना भी आसान है, इसको चलाना भी आसान है, इसका मैच्योरिटी भी आसान है, और सबसे बड़ी बात कि इसका क्लेम भी आसान है। डेथ क्लेम हो गया या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंटल क्लेम लेना है तो वो भी बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा प्रक्रिया इसमें नहीं है। तो मैं सलाह दूंगा, व्यक्तिगत पर्सनल सलाह दे रहा हूं कि बीमा कराना हो, चाहे आपको कितना का भी कराना हो, चाहे 50,000 का ही कराना हो, 5 लाख का कराना हो, 50 लाख का कराना हो, तो LIC का ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी लिए। अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, आप सोचते हैं कि निश्चिंत होकर हम अपना पैसा लगाएं, तो आपको LIC का ही बीमा लेना चाहिए। और पैसा लगाने के बाद बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, FD करना हो, RD करना हो, तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस को चुनना चाहिए। और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि पैसा ज्यादा बढ़े मेरा, तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि कम समय में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन बताते बताते थोड़ा लंबा वीडियो हो ही गया। अभी बहुत सारी बातें बची है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लोग बोर हो जाते हैं, लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम समय में ही इसको खत्म करूं। तो जितना बताना था मैंने आपको बताया। जो आम लोग, जो आम तबका होता है, उसी के विषय में मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूं और उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं। तो अगर समझ में नहीं आया होगा या समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, जरूर अपनी बात रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में आप ही के मुद्दों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।